दोस्तों आज का टॉपिक है कि जो टीडीएस कंट्रोलर होता है उसका इंटरनल सिस्टम कैसा होता है, हमें कैसा टीडीएस कंट्रोलर परचेज़ करना चाहिए। अगर आप आरओ डीलर हैं या रिपेयर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें और अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टीडीएस कंट्रोलर के अंदर ये कैसे फ़्लो कंट्रोल करता है, प्योरिटी कंट्रोल करता है जब हम इसे एज ए टीडीएस कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर से पहले आपको बता दें कि बाहर एक एरो बना हुआ है और उसके एक साइड पे इनपुट जो पानी हम देते हैं और सेकंड टाइम अपनी कंट्रोल्ड आउटपुट गेन करते हैं। तो ये अंदर से कैसे काम करता है इस पे आज चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको खोल दिया है, इसको खोला है हमने। इसके 2 स्क्रू लगे हुए हैं ये, और इसके अंदर ये हमारा टॉप व्यू है और टॉप पार्ट है टीडीएस कंट्रोलर का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसकी जो शेप है वो कोन नुमा है। जैसे जैसे हम इसको खोलते जाते हैं तो ये जो लोअर पार्ट है उसके ऊपर एक होल बना हुआ है, ये आप ध्यान से देखेंगे जिसे हम शेक कहते हैं। इसके एक तरफ से पानी इन मतलब अंदर आता है और दूसरी तरफ से कंट्रोल्ड आउटपुट कंट्रोल फ्लो हमें मिलता है, जो फादर हम प्योरिफिकेशन की टीडीएस कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये होल आप ध्यान से देखें, इसके ऊपर एक वाशर लगी हुई है। अगर कभी टीडीएस कंट्रोलर आपका यहाँ से लीक कर रहा हो तो इसका मतलब कि आपकी वाशर जो है प्रॉपर इंसर्ट नहीं हुई है या फिर ये सुंगड़ गई है। तो इसको निकाल कर आप दोबारा थोड़े गर्म पानी में डालकर सेट कर सकते हैं। ये इसकी वाशर है। तो खैर आज तो हमारा टॉपिक जो है वो है इंटरनल व्यू ऑफ टीडीएस कंट्रोलर। तो ये हमने वाशर द्वारा फिट कर दी। ये साइड पे इसके 2 स्क्रू लगते हैं। तो दोस्तों अब टीडीएस हम कैसे सेट करते हैं कि मान लो कि अब हमने फुली ओपन किया हुआ है, इसको पूरा पानी से बाहर जा रहा है। तो अब हमने इसका जो टीडीएस है आउटपुट जो है एडजस्ट करनी है, मान लो कम करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टॉप पे जो ये हमारा माइनस पेचकस के साथ इसको हमने टाइट करना है। टाइट करने के लिए हमें जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा और ये इसका जो पोर्शन है इसको कवर अप करता जाएगा और जैसे जैसे कवर अप करता जाएगा इसका फ़्लो कम होता जाएगा और जैसे फ़्लो कम होगा तो उसकी टीडीएस जो मिक्सिंग है वो अमाउंट कम हो जाएगी, जिससे हमारी टीडीएस लो हो जाएगी। और इसको अगर फुली हमने टाइट कर देंगे तो इसका फ़्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जो अंदर होल है इसके वो पूरा कवर अप हो जाएगा। तो अगर इसको हम फुली ओपन कर देते हैं तो फिर ये हमारा पूरे का पूरा फ़्लो आउटपुट पे जाएगा और जो हमारी टीडीएस है मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसलिए हमें जितनी टीडीएस चाहिए उसके हिसाब से हम इसको रोटेशन देते हैं। तो दोस्तों जैसे भी हमने टीडीएस कम करनी है या ज़्यादा करनी है उसी हिसाब से इसको हम रोटेशंस देते हैं और इसकी आउटपुट पे हम टीडीएस चेक करते रहते हैं। और इसके लिए हमें जब वैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका जो गैप है दोनों का वो जो है चेंज होगा, जिसकी वजह से आउटपुट कम होगी या ज़्यादा होगी। उसी हिसाब से हमारी जो आउटपुट वाटर की टीडीएस है, जो हम आरओ मेम्ब्रेन की आउटपुट और इसकी आउटपुट को मिक्स करते हैं, तो वो जो कम या ज़्यादा होगी। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप टीडीएस कंट्रोलर परचेज़ करो तो उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखें कि उसको जो साइड पे स्क्रू लगे होने चाहिए और इसका जो एडजस्टर है वो ऊपर से माइनस टाइप होना चाहिए, ताकि आप पेचकस से बिल्कुल एक्यूरेट जो है टीडीएस सेट कर पाओ। अब जैसे हमारे पास ये है, ये हमने परचेज़ किया है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शंस नहीं है। इस पर माइनस का निशान भी नहीं है और साथ में इसके स्क्रू भी नहीं है। इसको हम खोल नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से कल अगर इसको रिपेयर करना हो, इसकी क्लीनिंग करनी हो तो ये पॉसिबल नहीं होगी। तो जैसे भी जब भी आप परचेज़ करो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखो कि इसकी साइड पे स्क्रू होने चाहिए और इनको जो है ओपन किया जा सके और इसकी वाशल को कभी साफ़ करना पड़ जाए तो हम साफ़ कर पाएँ। अंदर से कई बार डस्ट जमा हो जाती है, उसको साफ़ कर पाएँ। और दोस्तों इसका जो माइनस है वो ज़रूर होना चाहिए ऊपर से, ताकि हम एक्यूरेटली इसको जो है एडजस्ट कर पाएँ। इससे टीडीएस कंट्रोलर में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मोर क्लैरिफिकेशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।